ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाबा हम बच्चों को स्वर्ग में कैसे चलना है, स्वर्ग की दुनिया का नजारा कौन सा है, स्वर्ग में चलने के लिए बुद्धि योग कहाँ लगाना है, कहाँ जुटाना है, इस बात पर ध्यान खिंचवा रहे हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है। तुम नरक से किनारा कर स्वर्ग की तरफ जा रहे हो। इसलिए बुद्धि योग नरक से निकाल दो, टर्न कर देते हैं ना। जैसे पुराने जमाने में, अब भी कोई शरीर छोड़ता है तो पहले मुख इस घर से निकलते हैं तो दूसरी तरफ होता है, फिर शमशान भूमि के नजदीक जाता है तो बॉडी का मुख फेर देते हैं। तो बाबा ने कहा भी तुम बच्चे तो स्वर्ग में जा रहे हो, इसलिए नरक से मुख मोड़ लो। मीठे बच्चे, तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है, तो नरक से किनारा कर स्वर्ग तरफ जा रहे हो। इसीलिए बुद्धि का योग नरक से निकाल दो। प्रश्न है, सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल कौन सी है? उसे पार कौन कर सकते हैं? सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल कौन सी है, उसे पार कौन कर सकते हैं? उत्तर है, तुम बच्चे स्वर्ग की तरफ मुंह करते हो, माया तुम्हारा मुंह नरक की तरफ फेर देती है, अनेक तूफान लाती है। उन्हीं तूफानों को पार करना है, यही सूक्ष्म मंजिल है। इस मंजिल को पार करने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए? नष्टो मोहा बनना पड़े। उसके लिए भी दो बातें चाहिए। नष्टो मोहा बनने के लिए भी दो शक्तियां चाहिए, निश्चय और हिम्मत। हिम्मत से बाबा की मदद मिलती है, निश्चय बुद्धि विजयंती होते हैं। हिम्मत किस बात की चाहिए? हिम्मत किस चीज की चाहिए? हिम्मत चाहिए विकारियों के बीच में रहते हुए निर्विकारी हंस बनना, गुण ग्रहण करना और विकारियों का प्रभाव न पड़े। इसमें हिम्मत भी चाहिए और मेहनत भी चाहिए। हिम्मत और मेहनत दोनों जरूरी है। इसलिए बाबा ये ध्यान खिंचवाए हैं कि स्वर्ग की तरफ मुंह करना है तो माया के तूफान अनेक आएंगे, पर तूफानों के रहते हुए भी माया जीत जगत जीत बनना है। फिर से पढ़ती हूँ, ये सूक्ष्म मंजिल है तूफानों को पार करना। मंजिल को पार करने के लिए नष्ट मोहा होना पड़े। नष्ट मोहा होने के लिए दो चीजें चाहिए, निश्चय और हिम्मत। विकारियों के बीच में रहते निर्विकारी हंस बनना, हिम्मत भी है और मेहनत भी है, पर निश्चय के बल से
पार रह सकते हैं, हो सकते हैं, विजयी बन जाएंगे। गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दीवे की और तूफान की। आपने गीत तो सुना होगा कि दीवा छोटा था पर सच्चाई का बल था उसमें, इसीलिए तूफान का असर नहीं हुआ। तूफान हार गया, दीवा जीत गया। ये हमारी ही कहानी है। ओम शांति। बच्चे जो सेंसिबल हैं वो अर्थ तो अच्छी रीति समझते हैं। जिनका बुद्धि योग शांति धाम और स्वर्ग तरफ है, उनको ही तूफान लगते हैं। यानी दिन का दीवा जग गया और शांति धाम और स्वर्ग तरफ जाने का लक्ष्य, उनके सामने ही तूफान आते हैं। बाप तो अभी तुम्हारा मुंह फेरता है, अज्ञान काल में भी पुराने घर से मुंह फिर जाता है, फिर नए घर को याद करते हैं। नवी बिल्डिंग बन रही हो, ध्यान नवे घर की तरफ ही जाता है कि कब तैयार होगा नवा घर। तो अभी तुम बच्चों को भी ध्यान पर है कि कब हमारे स्वर्ग की स्थापना हो और हम सुख धाम में जाएंगे। इस दुख धाम से तो सबको जाना है। सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र को बाप समझाते रहते हैं। क्या समझाते हैं? बच्चे, अभी स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं, अब तुम्हारा बुद्धि योग स्वर्ग की तरफ जाना चाहिए। हेवन में जाने वाले को कहा जाता पवित्र, हेल में जाने वाले को कहा जाता अपवित्र। विकारी जो है नरकवासी, वो अपवित्र दुनिया की तरफ उनका बुद्धि योग है। स्वर्ग में जाने वालों को पवित्रता की धारणा, उनका लक्ष्य पवित्र बनने का ही होगा, पवित्र ही रहते होंगे। इसीलिए ग्रस्त व्यवहार में रहते भी बुद्धि योग हेवन तरफ लगाना है। बाबा मिसाल बताते हैं, समझो। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए बाप का बुद्धि योग हेवन तरफ, एक ही घर में रहते हुए, और बच्चे का हेल तरफ। अब दोनों का बुद्धि योग अलग अलग है, कैसे रहते होंगे, कैसे रह सकते? तो हंस की अपनी चाल, बगुले की अपनी चाल। हंस और बगले इकट्ठे रह ना सके, यानी मत मुख ही, डायरेक्शन ही दूसरी तरफ है। ये बाबा का, उनका मुंह कलयुगी दुनिया तरफ है, तुम्हारा मुंह सतयुगी दुनिया तरफ, डायरेक्शन ही अलग है। इसलिए थोड़ा मुश्किल लगता है। तो हमको अपनी डायरेक्शन पर चलते रहना, ये निश्चय चाहिए और हिम्मत चाहिए। उनका बुद्धि योग 5 विकारों तरफ है, वो हेल्थ जाने वाला है। इसलिए उनका बुद्धि योग अथवा मुख हेल की तरफ जाना है, दुख धाम में जाने वाला है, और ये हेवन तरफ जाने वाला है। इसलिए दोनों इकट्ठे रह के चल सके, एक ही विचार में रह सके। गले भले घर में रहेंगे पर एक विचार नहीं होगा, एक डायरेक्शन नहीं होगा। इसीलिए हिम्मत चाहिए और निश्चय चाहिए कि मैं राइट पाथ पर हूँ। लक्ष्य चाहिए, मुझे सुख की दुनिया में जाना है। तो सुख की दुनिया में जाना है तो इस समय जो टेस्ट आते हैं, तूफान आते हैं, उन तूफानों से डरना नहीं है। क्यों? बाबा ने कहा
कि तुम जा रहे हो, जैसे स्कूल में पढ़ाई पढ़ते हैं, एग्जाम डिग्री लेनी है तो पढ़ने वाले को एग्जामिनेशन में बैठना होगा ना। जिसको डिग्री लेनी नहीं है, पढ़ना ही है नहीं है, वो तो उसके सामने थोड़ी एग्जाम आएंगे। तो ये भी एक मोह का टेस्ट है, समझा? हिम्मत का टेस्ट है, निश्चय बुद्धि का सबूत है। तो अपने आप को चेक करना है। बड़ी मंजिल है। बाप देखते हैं लौकिक में हमारे बच्चे का मुंह हेल्थ तरफ है, हेल्थ तरफ जाने बगैर रह नहीं सकता, यानी विकारों को जीतने की हिम्मत नहीं है। फिर क्या करना चाहिए? जरूर है, उनके विचार और हमारे विचार में कॉन्फ्लिक्ट होगा ना, इस हिसाब से झगड़ा चलेगा। वो ये जरूर कहेंगे, अज्ञान के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से, कलयुगी दुनिया के हिसाब से कहेंगे ये भी कोई ज्ञान है, बच्चा शादी ना करे। ग्रस्त व्यवहार में तो बहुत है ना। तो बच्चे का मुंह हेल्थ तरफ है, वो चाहे नरक में जावे, बाप कहते हैं तरफ नरक तरफ बुद्धि न रखो, परंतु बाप का भी कहना मानते नहीं है। फिर क्या करना पड़े? तो अभी ये बाबा ज्ञानित आत्मा बच्चों को समझा रहे हैं। इसमें उनका लक्ष्य जो है सो है, दीवे को किस बात में अपनी जोत जगा के रखनी है, दुनिया के कमेंट से, क्रिटिसिज्म से किस बात में बच के रहना है, क्या शक्ति चाहिए। तो ये बाबा ने कहा फिर क्या करना पड़े, इसमें बड़ी नष्टो मोहा स्थिति चाहिए। अभी एक तरफ तो ये माँ बाप का प्यार है कि बच्चा नरक की तरफ ना जावे, परंतु अगर आत्मा में उनमें शक्ति नहीं है तो मुझे फिर नष्ट मोह बनना पड़े। ये सारा ज्ञान आत्मा में है। बाप की आत्मा कहती है हमने इनको क्रिएट किया, मेरा कहना नहीं मानते हैं। कोई तो ब्राह्मण भी बने हैं फिर भी बुद्धि चली जाती है हेल्थ तरफ, तो वो जैसे एकदम रसातल में चले जाएंगे। इसलिए वो उनकी डेस्टिनेशन है, इस हिसाब से भी नष्टो मोहा बन के रहना है। नेक्स्ट पॉइंट बाबा ने समझाया है, बच्चों को समझाया गया है, ये मधुबन ज्ञान सागर की दरबार है, इंद्र सभा है, ज्ञान सागर की दरबार है। भक्ति मार्ग में इंद्र की दरबार भी गाई जाती है, और दरबार में परियों का अलग अलग नाम है, पुखराज परी, नीलम परी, माणिक परी, बहुत ही नाम रखे हुए हैं। तो परियां मतलब फ्री, खुशी से डांस करती हैं। फरिश्ते और परियों की सभा, किस्म किस्म की परियां हैं। क्या मतलब है पवित्रियों का? परी और फरिश्ते का मतलब है पवित्र जीवन, ये मोह का रिश्ता नहीं, बंधन मुक्त बोझ मुक्त जीवन। तो नष्ट मोह बंधन है। मैं क्लास भी साथ साथ करा रही हूँ फिर मुरली के हिसाब से। ये मोह बंधन है, ये संसार की बातों से अपने ऊपर चिंता ले लेना, ये बोझ है। बंधन मुक्त बोझ मुक्त, हमको स्वतंत्र होकर के रहना है। तो बाबा ने कहा मधुबन में भी फिर पवित्रता चाहिए। अगर कोई अपवित्र को ले आते हैं तो दंड पड़ जाएगा। इसमें बहुत ही पावन चाहिए, ये मंजिल बहुत ऊंची है, इसीलिए झाड़ जल्दी जल्दी वृद्धि को नहीं पाता है।
बाप जो ज्ञान देते हैं उसे कोई जानते नहीं। शास्त्रों में ये ज्ञान नहीं है, इसलिए झाड़ जल्दी जल्दी वृद्धि को नहीं पाता। बाप जो ज्ञान देते हैं उसे कोई जानते नहीं। शास्त्रों में ये ज्ञान नहीं है, इसलिए थोड़ा निश्चय हुआ। जो शास्त्र पढ़ते रहते हैं और फिर ज्ञान सुनते हैं तो थोड़ा निश्चय हुआ, फिर माया एक ही थप्पड़ से गिरा देती है। तूफान है ना, छोटा सा दीवा उनको तो तूफान एक ही थप्पड़ में गिरा देता है। अभी अभी जोत जगी है, ज्यादा आत्मा में ताकत आई नहीं है, फिर शास्त्रों की बात या मनुष्यों के प्रभाव में आकर के फिर संशय बुद्धि बन जाते। तूफान है ना, दूसरों को विकार में गिरते देख के खुद भी गिर पड़ते हैं। इसमें बड़ी बुद्धि चाहिए समझने की, स्वच्छ बुद्धि चाहिए, समझदारी चाहिए। गाया भी हुआ है, अबलाओं पर अत्याचार हुए तो बाप समझाते हैं, बच्चे काम महाशत्रु है, इससे तुम्हें बहुत नफरत आनी चाहिए। बाबा नफरत दिलाते हैं। पहले ये बातें नहीं थी, पहले ज्ञान नहीं था तो विकारों से नफरत नहीं थी, वैराग नहीं था। और अभी जितना जितना कलयुग बढ़ता जाता है, अभी तो हेल है ना, है ही नरक दुखधाम। द्रौपदी ने पुकारा, ये भी अभी की बात है। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। अभी बाबा माताओं की पवित्रता की लाज रखते हैं, ये अभी की बात है। कितना अच्छी रीति बाबा समझाते हैं, फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं है। फिर बाबा ने चित्रों पर समझाते हुए कहा, ये गोले का चित्र बहुत अच्छा है। सृष्टि के चक्र में संगम युग क्या है? गेट वे टू हेवन। बाबा ने उस पर इशारा देते हुए बताया, ये बहुत अच्छी रीति गोले के चित्र से, सृष्टि चक्र के चित्र से बहुत अच्छी रीति समझ सकेंगे। सीढ़ी से भी इतना नहीं जितना इससे समझेंगे। दिन प्रतिदिन करेक्शन भी होती जाती है। तो बाप कहते हैं, आज तुमको बिल्कुल ही नया डायरेक्शन देता हूं। पहले से थोड़ा सब डायरेक्शन मिलते, शुरू से तो सारी बातें नहीं समझाते ना। ये कैसी दुनिया है, कितना दुख है इसमें, अथाह दुख है। ऐसे नहीं कि शाहूकार हैं तो सुखी हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां लगी रहती हैं। भले शाहूकार है तो भी शरीर के रोग तो है ना, कर्मों का भोग। फिर हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं। गरीब जनरल वार्ड में पड़े रहते हैं। शाहूकार को अलग स्पेशल रूम मिल जाता है, परंतु दुख तो शाहूकार और गरीब को एक जैसा ही होता है। रोग का शोक, बीमारी का दुख जैसा गरीब को है वैसा शाहूकार को है, सिर्फ सुविधा अलग है। सिर्फ उनको जगह अच्छी मिल जाती, स्पेशल रूम मिल गया, संभाल अच्छी होती है, भाई डॉक्टर और नर्स स्पेशलिस्ट मिल गए। अभी तो बच्चे जानते हो, बाप हमको पढ़ा रहे हैं। बाप ने अनेक बार समझाया है,
अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप हमको पढ़ा रहे हैं, बाबा अनेक बार बताते भी रहते हैं, कई बार पढ़ाया, कल्प कल्प बाबा ने पढ़ाया है। तो अपनी दिल से पूछना चाहिए। मुरली में भी बाबा रोज पढ़ाते रहते हैं, तो अपनी दिल से पूछना चाहिए, हम पढ़ते हैं अवा नहीं, कितनों को पढ़ाते हैं। अगर पढ़ाएंगे नहीं तो क्या पद मिलेगा, रिजल्ट क्या होगा, पद क्या मिलेगा। रोज रात को अपना चार्ट देखो, आज किसी को दुख तो नहीं दिया। श्रीमत कहती है कोई को दुख दो, सबको रास्ता बताओ। जो हमारा भाती होगा झट उनको टच होगा। जो देवता धर्म वाली आत्मा होगी जरूर उसको इस बात की टचिंग आएगी कि मुझे पवित्र योगी बनना है। इसमें बर्तन चाहिए सोने का, जिसमें अमृत ठहर सके, बुद्धि शुद्ध चाहिए। जैसे कहते हैं ना, शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, क्योंकि उसका दूध बहुत भारी ताकत वाला होता है। शेरनी का भी बच्चों में मोह रहता है। कोई को देखा कोई आ रहा है तो उछल के एकदम उछल पड़ेगी ना, समझेगी बच्चे को मार ना डाले। तो बाबा ने कहा जानवरों में भी मोह है तो मनुष्यों में भी मोह है। यहाँ भी बहुत है जिनका पति बच्चों आदि में मोह रहता है, तो नष्ट मोह बनना है। अगर सतयुग के गेट में जाना है तो नष्ट मोह रहना है, और स्मृति क्या रखनी है, हमें पवित्र बन पवित्र दुनिया में जाना है। अभी तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग का गेट खुलता है, कृष्ण के चित्र में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट खुलते हैं। स्वर्ग में पॉपुलेशन थोड़ी होती है, बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब कहाँ चले जाते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। सजाएं बहुत खानी पड़ती हैं। जो भी पाप कर्म किए हुए हैं एक एक जन्म का साक्षात्कार कराते हैं, सजाएं खाते रहेंगे। अंत में जैसे कि फिल्म जो है ना रिवाइज होती है, वीडियो जो है रिवाइंड होती है, तो अपने सारे कर्मों की कहानी अपने सामने आती है। इसीलिए वो अपना खुद का रियलाइजेशन होता है पुण्य और पाप कर्म का। तो बाप कहते हैं तो सजाएं खाई और फिर पद पाया तो बहुत थोड़ा स्टेटस मिलेगा ना, इज्जत से तो पास नहीं हुए, पास विद ऑनर तो नहीं हुए, खुशी के संस्कार लेके नहीं जाएंगे। याद में न रहने के कारण विक्रम विनाश नहीं होते। जिन्होंने याद से रह करके विक्रम विनाश किए वो खुशी खुशी जाएंगे, बाकी पश्चाताप करके जाएंगे। तो पवित्रता की डिग्री में भी फर्क पड़ जाता है ना, पवित्र बनने में। इज्जत से अपने स्वपुरुषार्थ से पवित्र बने या सजा खा करके पवित्र बने, फर्क तो है ना। नेक्स्ट बात बाबा ध्यान पर दिलाते हैं, कई बच्चे हैं जो मुरली भी मिस कर लेते हैं। बहुत बच्चे इसमें लापरवाह रहते हैं, समझते हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए, बस हम तो बाबा के बन गए ना, बस हम तो स्वर्ग में जाएंगे ही सही। बाबा ने कहा मुरली की परवाह नहीं करते, इसको भी कहा जाता है दे अभिमान।
ऐसे दे अभिमानी बहुत हैं, अपना ही नुकसान करते हैं। मुरली से प्यार नहीं है तो कई सारी बातें मिस हो जाएंगी ना, योग भी में फिर फर्क पड़ जाता है। रोज का डायरेक्शन है, कई बातें मिस हो जाएंगी। बाबा जानते हैं, इसलिए जब यहाँ आते हैं तो पूछता हूँ, बहुत मुरलियां नहीं पढ़ी होंगी, मुरलियां मिस हुई होंगी, क्यों बाबा कहते हैं पढ़ो जरूर? क्योंकि कोई अच्छी पॉइंट्स हो तो मिस हो जाएगी ना। पॉइंट्स तो रोज निकलती है ना, रोज अच्छी अच्छी पॉइंट्स बाबा सुनाते हैं। ऐसे भी बहुत सेंटर्स पर आते हैं पर धारणा कुछ नहीं, ज्ञान नहीं है, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पद थोड़ा मिलेगा ना। फिर श्रीमत पर नहीं चले तो स्टेटस भी तो थोड़ा ही प्राप्त होगा ना। सत्य बाप सत्य टीचर की ग्लानि कराने से कभी ठोर पा न सके। बाबा ने कहा कि देखो परम धाम में तो सभी जाएंगे, परंतु अगर धारणा नहीं है, मुरली नहीं पढ़ते हैं, तो चलते चलते जो पॉइंट्स रोज निकलती हैं वो मिस हो जाएंगी ना, तो फिर स्टेटस भी ऐसा ही मिलेगा। ऐसे बहुत सेंटर्स पर आते हैं पर धारणा कुछ नहीं, ज्ञान नहीं, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पद थोड़े ही मिलेगा। तो सत्य बाप सत्य टीचर की ग्लानि कराने से कभी ठौर पा न सके। परंतु सब तो राजा नहीं बनेंगे ना। फिर भी बाबा कहते हैं राजा ही तो, राजा प्रजा दास दासी सब बनने वाले, प्रजा भी बनती है, नंबरवार मर्तबे होते हैं ना। तो सारा मदार याद पर है, जिस बाप से विश्व का राज मिलता है उनको याद नहीं कर सकते। तकदीर में नहीं है तो फिर तदबीर भी क्या करेंगे। बाप तो कहते हैं याद की यात्रा से ही पाप भस्म होंगे, तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना। बाबा कोई ऐसे भी नहीं कहते कि खाना पीना नहीं खाओ, ये कोई हठ योग नहीं है। चलते फिरते सब काम करते, जैसे आशिक माशिक को याद करते हैं ऐसे याद में रहो। वो आशिक माशिक जो हैं दुनिया के हिसाब से उन्हों का नाम रूप का प्यार होता है। ये बाबा के साथ हम आत्माएं, यानी सच्चा प्यार है, आत्मा का परम पिता परमात्मा के साथ प्यार है। तो यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने? परम पिता परमात्मा के प्यार की शक्ति, आत्मा का परमात्मा से प्यार और परमात्मा का हम आत्माओं से प्यार, किसी को भी पता नहीं है। तुम कहते हो ये तो कल की बात है, यानी सतयुग में हम विश्व के महाराजा श्री लक्ष्मी नारायण पद पाया, से पाया, ये तो कल की बात है, 5000 लाखों करोड़ साल की बात नहीं है। श्री लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते हैं। माया ने मनुष्यों को बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना दिया है। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। पारसनाथ का मंदिर भी है, परंतु वो कौन है ये कोई नहीं जानते।
पारसनाथ कौन है? मनुष्य बिल्कुल घोर अंधेरे में है। अब बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, फिर भी हर एक की बुद्धि पर है। समझाने वाला बाबा ने समझाया, जितना बुद्धि योग क्लीन होगा, जितना क्लियर होगा, उस हिसाब से समझ सकेंगे ना, कैच कर सकेंगे। पढ़ाने वाला तो एक ही है ना, पढ़ने वाले तो ढेर होते जाएंगे, बढ़ते ही जाएगा नंबर। गली गली में तुम्हारा स्कूल हो जाएगा। अभी तो देखो ना, ड्रामा अनुसार कोरोना के कारण हर घर बाबा का सेंटर बन गया है। हर एक का घर में बैठे बाबा के मधुर माँ वाक्य सुन रहे हैं। योग का भी अटेंशन है, तो सब बातों की मर्यादाओं का भी फुल अटेंशन रखना है। वातावरण को भी बड़ा स्वच्छ बना के रखना है। क्यों? उस आधार से सतोगुणी वातावरण रहता है तो प्रोटेक्शन रहती है ना। वृत्ति, वातावरण, संबंध, व्यवहार और ही ज्यादा हमको ध्यान देना है। सिर्फ बाहर के सैनिटाइज करने की बात नहीं है, ये तो स्पिरिचुअलाइज करने की बात है, रियलाइज करने की बात है। ऑटोमेटिकली संकल्पों की इकोनॉमी, वो फाइनेंस बाहर का नीचे जा रहा है, पर अंदर का जो हमारा जो बाबा ने संपत्ति है, उसको तब यूज करने का टाइम है ना। ये अंदर की संपत्ति को भी यूज करना जो बाबा दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा है, गली गली में तुम्हारा स्कूल हो जाएगा, गेटवे टू हेवन। मनुष्य एक भी नहीं जो समझे कि हम हेल में हैं। ये भी किसी को पता नहीं कि नरक में ही हम बैठे हैं। बाप समझाते हैं, सब पुजारी हैं। पूज्य होते हैं सतयुग में, पुजारी होते हैं कलयुग में। मनुष्य फिर समझते हैं भगवान ही पूज्य है, भगवान ही पुजारी बनते हैं। आप ही भगवान हो, आप ही सब खेल करते हो, तुम भी भगवान, हम भी भगवान। ये मनुष्यों का के ज्ञान के हिसाब से, भक्ति के हिसाब से समझते कुछ भी नहीं। भगवान दुखी दूसरे दुखी को सुखी कैसे बनाएंगे? हे पतित पावन आओ, तो पतित फिर पावन कैसे बनाएंगे? मनुष्य आत्मा कुछ भी समझती नहीं है। यह है ही रावण राज्य। तुम क्या थे, अब क्या बनते हो? बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं, मुझे याद करो तो पुण्य आत्मा बन जाओगे। बाप बच्चों को पुण्य आत्मा बनने की युक्ति बताते हैं। बच्चे, इस पुरानी दुनिया का भी अंत है। मैं अभी डायरेक्ट आया हुआ हूं। यह पिछाड़ी का दान, सब कुछ ईश्वर अर्थ समर्पण करने का ये पिछाड़ी का चांस है, या लास्ट चांस है। एकदम सरेंडर हो जाओ। बाबा, ये सब आपका है। बाप तो देने के लिए ही कराते हैं ना, कुछ करते हैं रिटर्न में हमको ही मिलता है ना। जैसे धरती में बीज बो तो धरती 10 गुना लाख गुना करके देती है ना। तो बाबा हमारे ही कल्याण के लिए हमको ही कहते हैं, तन मन धन समय संकल्प श्वास सफल करो, इसका कुछ भविष्य बन जावे, इसलिए बाबा करवाते हैं। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, भक्ति में इनडायरेक्ट होता है, उसका फल दूसरे जन्म में मिलता है। ये भी ड्रामा में नूंद है।
अभी तो मैं डायरेक्ट आया हूं, अभी तुम जो करोगे उसका रिटर्न पदम गुणा मिलेगा। जो करेंगे उसका फिर जन्म जन्मांतर मिलता रहेगा। सतयुग में तो दान पुण्य करने की बात ही नहीं है ना। यहां कोई के पास पैसे हैं तो बाबा कहेंगे अच्छा तुम जाके सेंटर खोलो, सेवार्थ लगाओ, प्रदर्शनी बनाओ। गरीब है नहीं है तो भी भावना है सेवा करूं कल्याण करूं किसका, तो बाबा कहेंगे अच्छा अपने घर में ही बोर्ड लगा दो, गेट वे टू हेवन। स्वर्ग और नरक है ना, कॉन्ट्रास्ट तो है ना कलयुगी दुनिया और सतयुगी दुनिया का, दुखधाम और सुखधाम का। अभी हम नरकवासी हैं, ये भी कोई मनुष्य नहीं समझते कि ये कलयुगी दुनिया है, नरक है। शरीर छोड़ के जाते हैं, कहते हैं स्वर्ग पधारा। तो लॉजिक है, अगर स्वर्ग पधारा तो नरक में क्यों बुलाते हैं? फिर श्राद्ध के लिए या वैसे भी कुछ भोग दिन स्पेशल दिन मनाएंगे, नरक में क्यों खिलाते बुलाते हैं? स्वर्ग में कोई शरीर छोड़ेगा तो ये कोई थोड़ी कहेगा स्वर्ग पधारा। यहाँ नरक में है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। सतयुग तो है ही स्वर्ग ना, तो पुनर्जन्म स्वर्ग में ही मिलता है। ऐसे ही कोई जो कलयुग में शरीर छोड़ते हैं तो पुनर्जन्म नरक में ही मिलता है, जब तक स्वर्ग की स्थापना होवे। वही कार्य हम कर रहे हैं कि पुनर्जन्म लेने के लिए स्वर्ग के अधिकारी बने। हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य, हमारा पुरुषार्थ स्वर्ग में जाने का है। और सेवा भी इसीलिए है, गेट वे टू हेवन बाबा कहते हैं, प्रदर्शनी इत्यादि से समझाओ स्वर्ग के लायक कैसे बनना है। ये बातें तुम समझा सकते हो। स्वर्ग का गेट कैसे खुलता है, कौन खोलता है? भगवानो वाच्य माम एकम याद करो, क्योंकि वही पतित पावन है। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे। बल स्वर्ग में सुखी तो सभी होंगे, परंतु नंबरवार मर्तबे होते हैं। मंजिल बड़ी ऊंची है। कुमारियों को तो बहुत सर्विस का जोश जोश आना चाहिए, उमंग उत्साह होना चाहिए। हम भारत को स्वर्ग बना करके ही दिखाएंगे। कुमारी वो जो 21 कुल का उद्धार करे, अर्थात 21 जन्म के लिए अपना ही उद्धार कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकी लद्दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस पुरानी दुनिया का अंत है। बाप डायरेक्ट आया है तो एकदम सरेंडर हो जाना है। बाबा ये सब कुछ आपका है।
इस युक्ति से, समर्पण भाव से, तन मन धन समर्पण, तो फिर पुण्य आत्मा बन जाएंगे। मुरली है, सेकंड पॉइंट है, मुरली कभी भी मिस नहीं करना है। मुरली में लापरवाह नहीं रहना है, केयरलेस नहीं रहना है। ऐसे नहीं, हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए, हम तो बाबा के बन गए ना। नहीं, मुरली न पढ़ना ये भी दे अभिमान है। अब ये मुरली न पढ़ना दे अभिमान है, इस बात पर पहले ध्यान गया कभी? समझाम तो बाबा के बच्चे हैं, परंतु मुरली यानी वो मंथन नहीं चलेगा। दे अभिमान बार बार देह तथा देह की तरफ बुद्धि जाएगी, तो दे अभिमान को जीतने की युक्ति और शक्ति जो मिलती है, फ्रेश एयर जो मिलती है, आगे बढ़ने का वो कम हो जाएगा ना फिर। इसलिए मुरली जरूर पढ़नी है। वरदान, निश्चय के आधार पर विजयी रतन बन, सर्व के प्रति मास्टर सहारे दाता भव। निश्चय के आधार पर विजयी रतन बन, सर्व के प्रति मास्टर सहारा दाता भव। एक्सप्लेनेशन, निश्चय बुद्धि बच्चे विजयी होने के कारण सदा खुशी में नाचते हैं। वे अपनी विजय का वर्णन नहीं करते। ये नहीं कि मैंने इस बात पर जीत पाई, इस बात पर भी, तो अपना वर्णन नहीं करते, लेकिन विजयी होने के कारण दूसरे देखते हैं कि ये विजयी बने हैं, तो विजयी होने के कारण दूसरों की भी हिम्मत बढ़ाते हैं। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन बाप समान मास्टर सहारा दाता बनते हैं, अर्थात नीचे से ऊंचा उठाते हैं, व्यर्थ से सदा दूर रहते हैं। व्यर्थ से किनारा होना ही विजयी बनना है। ऐसे विजयी बच्चे सर्व के लिए मास्टर सहारे दाता बन जाते हैं। स्लोगन है, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले ही सफलता मूर्त हैं। निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले ही सफलता मूर्त हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू दीदी, आज आपने दिल पूरी की। बहुत दिनों से, जब से लॉकडाउन हुआ, एक दिल थी कि आपके द्वारा, यूँ तो इंटरनेट से या यूट्यूब से मिल ही जाता है, लेकिन ये तो पर्सनलाइज हुआ, इसका एक अपना लुत्फ होता है। तो हम सबकी, बड़ौदा वासियों की आपने दिल रखी, दिल पूरी की, इसलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।